Once again, good morning everyone. I hope you all are fine. This is a Basar from Global Spoken English, Gopalganj. And today we are going to learn about speak politely. Okay, as you know that, sir, today we have to learn about speak politely. What is the meaning of speak politely? Tell me. Okay. सो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीक पोलाइटली हमारे स्पीकिंग के दुनिया में सर काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जब कभी भी हम बात करेंगे सर स्पीक पोलाइटली की, स्पीक का मतलब होता है बोलना और पोलाइट का मतलब होता है शिष्टाचार, एकदम मतलब विनम्र से, प्यार से, नॉर्मल, एकदम रिस्पेक्टफुल्ली, बहुत ही प्यार से हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं स्पीक पोलाइटली। और स्पीक पोलाइटली हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आप जरा सोचिए कि सारा के सारा युद्ध, सारा के सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्या पोलाइट ना होने के कारण, पोलाइट ना होने के कारण सारे के सारे फसादों का जड़ है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सर स्पीक पोलाइटली में। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सर, एक तो हमने देखा सर कि केन और दूसरा देखा मे। चलिए अब हम बात करेंगे कि सर केन जो होता है, अगर आपसे हम पूछे कि सर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ केन, तो आप आराम से कहेंगे सर केन का मतलब होता है सत्ता, शक्ति और शक्ति। सत्ता है, शक्ति है, सत्य है, एकदम वेरी गुड। अब देखिए कि सर जहां हम केन की बात करेंगे वहां सत्ता, शक्ति, शक्ति आएगा तब हम केन का यूज करेंगे। जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फोड़ सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जहाँ हमारा सत्ता, शक्ति आ रहा है वहाँ हम केन का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जरा बताइए कि सर क्या यह पोलाइट है? क्या यह पोलाइट है? बिल्कुल नहीं है सर। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करने वाला हूँ इस चैप्टर में पोलाइट की, और केन हमारा बिल्कुल पोलाइट नहीं है, याद रहे। अब चलिए कि सर जब हम केन का यूज कर रहे हैं तो केन हमारा आखिर पोलाइट नहीं है तो क्या है? तो केन हम जब करेंगे यूज जब हमको पावर दिखाना होगा, सर किसी से झगड़ा करना होगा, कंपटीशन करना होगा, लड़ाई करना होगा, तब हम यूज करते हैं केन, अन्यथा केन यूज नहीं करते हैं। अब यहीं पे आता है सर एक और चीज़, यहाँ पे जो है मे के मतलब भी होता है सकता है, शक्ति है, शक्ति है, लेकिन हम मे का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पोलाइट की बात करें, जहाँ पोलाइट की बात करें, जहाँ हम पोलाइट की बात करेंगे वहाँ मे का यूज करेंगे। क्लियर? इसका और सारा यूज है, मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इस क्लास में इसको हम लोग समझ जाते हैं। हम अपने बचपन में एक वर्ड यूज किया करते थे, चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि बचपन में हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, एक सेंटेंस बोला करते थे कि मैम या सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मैम या सर या टीचर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे सकता हूँ, शक्ति हूँ आ रहा है, तो हम ग्रामर छोटा वाला जो पढ़ते हैं 10 रुपया वाला, उसमें लिखा रहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में सकता, शक्ति आता है वहाँ केन का यूज कर। अब चलिए तो अब यहाँ पे बचपन में कभी केन का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे यही यूज किया गया है कि मैम या सर, मैम या सर, मे आई कम इन या मे आई गो आउट, यही यूज किया गया है। मे आई कमिंग सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सिट सर, मे आई से समथिंग सर, मे आई स्पीक सर। अब सर के साथ, मेम के साथ यहाँ पे मे का यूज क्यों किया जा रहा है? तो आप समझ चुके होंगे कि मे का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पोलाइट है। मे हमारा जो वर्ड है ये पोलाइट है, रिस्पेक्टफुली वर्ड है, और हम किसी को रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, पोलाइट के साथ बात करते हैं तो मे का यूज करते हैं, अन्यथा केन का यूज करेंगे। अब वहीं पे हम बात करेंगे सर केन का। अब हमारा दोस्त है, हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि चल मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या तुम बोल सकते हो? उससे हमारा डिबेट हो गया, उससे हम लोग कंपटीशन कर लिए, शर्त लगा लिए, चलो क्या तुम
अंग्रेजी बोल सकते हो? तो वो बोले हाँ यार मैं बोल सकता हूँ। क्या खाली तुम्हें को आता है जी? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं चलती हुई ट्रेन से कूद सकता हूँ। अब ट्रेन से कूदना पावर की बात कर रहा है, चलती हुई ट्रेन से कूदना है, बाप रे कितना मुश्किल वाली काम है ना। मैं चलती हुई ट्रेन से कूद सकता हूँ, आई कैन जम्प फ्रॉम रनिंग ट्रेन, आई कैन जम्प फ्रॉम रनिंग ट्रेन। क्यों यहाँ पे कैन का यूज किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पावर की बात किया जा रहा है, क्षमता की बात किया जा रहा है। चलिए मैं तुम्हें फोड़ सकता हूँ, तुम कुछ बोल कर दिखा, कुछ बोल कर दिखा, तुम्हें मैं फोड़ सकता हूँ, तो आई कैन ब्रेक यू, आई कैन ब्रेक यू। जब पावर की बात कर रहे हैं तो वहाँ कैन का यूज करेंगे। क्लियर? अब चलिए इसी चीज को हम कैन का जगह पे हम मे का यूज करेंगे कब? जब पोलाइट की बात करेंगे, किसी से प्यार से बात करेंगे, किसी को कोटना होगा, किसी को बहलाना फुसलाना होगा, किसी को अपनी बातों में फंसाना होगा, तो वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। क्लियर? मे अक्सर हम ज़्यादातर हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह में या कहीं भी जाते हैं, तो जिससे भी बात हमको करना है, अगर उसको पटाना होगा या फिर बहलाना होगा, फुसलाना होगा, या फिर उससे कोई काम आपको है, तो वहाँ पे मे का यूज करते हैं, बड़ा प्यार से बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात को हम कर लेते हैं। चलिए हम गए एग्ज़ाम हॉल में गए, और एग्ज़ाम हॉल में तो एक बेंच पे दो लड़का बैठता है, एक साइड लड़का एक साइड लड़की। तो सपोज डेट आपका जो कलम है, लिखने वाला जो कलम है वो कहीं खो गया, या फिर वो कलम किसी ने चोरी कर लिया, अब बच गया, आपका कलम नहीं है, और बगल वाली के पास 2 3 4 कलमें हैं, तो अब उससे आप कैसे बात करोगे? आप जरा अगर बोलोगे रे कलम निकाले, मेरा कलम कहीं खो गया है, आप जरा सोचो कि क्या वो कलम देगी लड़की? क्या वो कलम आपको दे पाएगी? कलम तो नहीं देगी, लेकिन चप्पल जरूर देगी। इसलिए वहाँ पे उस सिचुएशन में सब बड़ा प्यार से बोलती हैं, एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी डियर, या फिर बोलती हैं कि ज़रा सुनिएगा मेरा कलम कहीं खो गया है, कृपया आप एक कलम देंगे, फिर बाद में हम आपको वापस कर देंगे। इतना प्यार से जब बोलते हैं तो सामने वाले सुनने वाला जो रहती है वो भी कहती है अरे यार कलम मांग रहे हो, दिल मांगे होते। यानी इतना प्यार से जब बात करोगे तो भाई मतलब हर कोई कि आपको एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, चल वो क्लियर क्यों मिला? क्योंकि हम बड़ा प्यार से बात की। तो उसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा मे आई टेक योर पेन प्लीज़, मे आई टेक योर पेन प्लीज़। जहाँ कैन का यूज किए, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़, तो तान मार मारेगी कि अगले बार से उसके तरफ आप देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे यूज करते हैं मे आई टेक योर पेन प्लीज़। किसी से प्यार से बात करना होगा, रेस्पेक्टफुली बात करना होगा तो मे का यूज करेंगे। झगड़ा करना होगा कैन का यूज करेंगे। किसी से कंपटीशन करना होगा कैन का यूज करेंगे। पावर दिखाना होगा कैन का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा रहा चैप्टर कैन का और मे का, जो आता है पोलाइट में। मे हमारा कैन जो है ये हमारा पोलाइट में नहीं आता है, इसलिए हम पोलाइट में इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे मे का। क्लियर? चलिए कर लीजिए जल्दी से, और इस पे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा देते हैं आपको, एक एक चीज़ को विस्तार से आप समझिएगा। आगे चलिए, तो हम कैन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पावर की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, सर कंपटीशन की बात करेंगे, चैलेंज की बात करेंगे, और उसके लास्ट में सत्ता शक्ति सत्य आना ही चाहिए। याद रहे, जब कभी भी सत्ता है शक्ति है आता है, वहाँ कैन का यूज करते हैं। सिचुएशन यह होना चाहिए कि उसमें क्षमता हो या फिर पावर हो या फिर कंपटीशन हो, चैलेंज हो, जो भी हो। यानी पावर की जब बात करेंगे तब, जैसे सब्जेक्ट है कैन है और वर्ब का पहला रूप है। वर्ब मतलब क्या सर? वर्ड मीनिंग। दुनिया में जितने वर्ड मीनिंग है वो सारे के सारे हमारा वर्ब है और वर्ब है। तो जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, तो सर मैं बोल सकता हूँ, मैं आई होता है और आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई कैन स्पीक। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। वह बोल सकता है या हम सब बोल सकते हैं तो वी कैन स्पीक, ठीक है ना। मेरा दोस्त बोल सकता है, माई फ्रेंड कैन स्पीक।
मेरी मम्मी बोल सकती है, माई मदर कैन स्पीक, ठीक है ना। मैं तुम्हें फोड़ सकता हूँ, आई कैन ब्रेक यू। मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, आई कैन किल यू। मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ, आई कैन हग यू। हग मतलब होता है गला मिलना। और उसके बाद से आता है ठीक इसी को कभी कभी नेगेटिव में भी आता है, बाप रे बाप ये काम हमसे नहीं हो सकता है सर, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। जैसे कोई आया बोल दिया चलो सुनो चलती हुई ट्रेन से कूद जाओ, तुमको 500 रुपया देंगे, तुम्हारे अंदर क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है। तो बोलेगा सुनो ना जी चलती हुई ट्रेन से काम करो, ना ना भाई हमारे अंदर उतना दम नहीं है, क्षमता नहीं है, मैं चलती हुई ट्रेन से नहीं कूद सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक। मैं चलती हुई ट्रेन से नहीं कूद सकता हूँ, आई कैन नॉट जम्प फ्रॉम रनिंग ट्रेन। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें नहीं फोड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट ब्रेक यू। मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, आई कैन नॉट बीट यू। तो कैन के ठीक बाद नोट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चला जा रहा है। कैन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में हमारा सत्ता शक्ति शक्ति आ रहा है इसलिए, और यह सत्ता शक्ति पावर दिखा रहा है। क्लियर। अगला इसी को जब कभी किसी से क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या तुम चलती हुई ट्रेन से कूद सकते हो, क्या तुम मर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि जब कभी भी कोई भी हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, तो खूब किसी को मतलब जज करना होता है तो बोलती है कि बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए चांद तारा तोड़ के ला सकते हो, क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो, क्या तुम मेरे लिए एक कार खरीद सकते हो, क्या तुम मेरे लिए बर्गर मंगा सकते हो। तो अक्सर वहाँ पे ये कैन का यूज होता है क्योंकि वो लड़की उसका पावर चेक करती है, क्षमता चेक करती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बोलती है कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक। क्या तुम मेरे लिए एक बर्गर ला सकते हो, कैन यू ब्रिंग अ बर्गर फॉर मी। मेरे लिए क्या होता है फॉर, क्या होता है बेटा, फॉर का मतलब होता है के लिए, मेरे लिए फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, उसके लिए फॉर हर, उसके लिए लड़का होता है तो फॉर ही इज, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर का मतलब होता है के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि क्या तुम मेरे लिए अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश फॉर मी। ठीक है, तो वहाँ पे कैन का यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी का जो अगला होता है, अगला यहाँ पे ये दिया गया है कि सर WH फैमिली आएगा, कैन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। WH फैमिली क्या है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WH सर। WH का मतलब क्या होता है सर, ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि WH का मतलब होता है जो कुछ हम लोग बचपन में पढ़े हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, फॉर whom, with whom। ये सारे के सारे हमारे WH फैमिली होते हैं। और WH फैमिली मतलब क्या सर, कि सर WH से शुरू होने वाला हर एक वर्ड WH फैमिली होता है। क्लियर। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सर WH फैमिली, उसके बाद से कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। क्लियर। कैन का यूज कब करेंगे सर, जब हिंदी सेंटेंस के वाक्य में सत्ता शक्ति आएगा तब, और यह सत्ता शक्ति आएगा उसमें पावर शो अप करेंगे तब, नहीं तो नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि तुम क्या बोल सकते हो, इसको और इसको समझने के लिए आप विस्तार रूप से समझिएगा। अब याद रखिएगा कि ये क्या जो है, अगर सेंटेंस के बाहर है तो सिर्फ कैन लगा लीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में है तो सिर्फ कैन से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए आपको WH फैमिली यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोला कि सर कैन क्या जो है उस सेंटेंस के बीच में है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, क्या तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, क्या को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। अब यहाँ पे आप लिखिए व्हाट, व्हाट, व्हाट के ठीक बाद देखिए WH फैमिली खत्म। अब क्या है तो कैन है। कैन क्यों लगाई, क्योंकि सत्ता शक्ति है, पावर की बात कर रहे हैं। तो व्हाट, कैन, सब्जेक्ट है यू, तो यू बोलना होता है स्पीक, व्हाट कैन यू स्पीक। क्लियर। अब चलिए इसी के माध्यम से हम कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है कि
तुम क्या बोल सकते हो, तो व्हाट कैन यू स्पीक। तुम कब बोल सकते हो, कब, कब का क्या होता है, व्हेन होता है, वेरी गुड, कब, तो यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन, व्हेन कैन यू स्पीक। तुम कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम। तुम कब मर सकते हो, व्हेन कैन यू डाई। तुम किसके साथ आ सकते हो, किसके साथ, किसके साथ के लिए होता है विथ whom, विथ whom कैन यू कम, ठीक है ना। तुम किसके साथ आ सकते हो, विथ whom कैन यू कम। तुम किसके लिए मर सकते हो, फॉर whom कैन यू डाई। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए, क्लियर। चलिए, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू स्पीक। तुम कैसे गाली दे सकते हो, हाउ कैन यू अब्यूज। तुम कैसे मर सकते हो, हाउ कैन यू डाई। तो वहां पे डब्ल्यू स्टेबली हमारे सेंटेंस के पहले आता है, बाकी सब आप लगा दीजिए, वो हमारा बन जाएगा डब्ल्यू स्टॉप, क्लियर। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हो गया हमारा कैन। अब हम बात करने वाले हैं मे का। मे का भी ठीक यही चाल चलन है, यही रूप रंग है, ऐसा ही यूज होगा, सिर्फ यहाँ पे पावर दिखा रहा है, और ये इसको जब यूज करेंगे तो पावर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे पावर नहीं दिखाएंगे।